हमारे पड़ोस में एक बेबी रहता है, उसका वेट ज़्यादा लग रहा है। हमारा बेबी ही क्यों दुबला पतला सा लग रहा है? क्या हम उसे अच्छे से सब डाइट या उसकी फीड नहीं करा रहे? हमारा बेबी भी सेम एज का है, फिर भी वो दूसरे बच्चों से दुबला पतला लगता है। हमें लगता है कि उसका वेट कम है। तो हम क्या करें? क्या हमें अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए? हमें किससे कंसल्ट करना चाहिए कि हमारे बेबी का ही वेट कम क्यों लग रहा है? तो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षीज़ कॉर्नर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी टॉपिक पे बात करूंगी कि बच्चों का सही वज़न क्या होना चाहिए। कई पेरेंट्स परेशान होते हैं कि हमारे बच्चे का सही वेट है या नहीं है। वो दूसरे बच्चों को देखते हैं जो कि उनके ही एज के होते हैं या थोड़े ऊपर नीचे बड़े छोटे होते हैं, तो वो देखते हैं कि दूसरा बच्चे का वेट काफ़ी अच्छा है और हमारे बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा है, वेट सही है या नहीं सही है, इस पे वो बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं अपने माइंड में। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करूँगी कि बच्चे का सही वज़न कितना होना चाहिए। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको किड्स रिलेटेड ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मिलेंगे जो कि आपकी पेरेंटिंग को काफ़ी ईजी बनाएंगे और हैप्पी बनाएंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यू बॉर्न बेबी का वेट कितना होना चाहिए। आइडियल वेट जो न्यू बॉर्न बेबी का होता है वो 2.5 केजी टू 4 केजी के बीच में होता है। अगर आपके न्यू बॉर्न बेबी का वेट 2.5 केजी टू 4 केजी के बीच में है तो वो उसका आइडियल वेट होगा, मीन्स कि वो वेट काफ़ी अच्छा है उस बेबी का। और अगर आपके बेबी का वेट जो 2.5 केजी से थोड़ा कम होता है तो भी ठीक है, बट अगर 2.25 या उससे भी थोड़ा कम रहता है तब हम उसे बोलेंगे कि हाँ, आपका बेबी जो है अंडर वेट है। तब उसे कुछ टाइम के लिए हम ऑब्ज़र्वेशन में रखते हैं ताकि उसका वेट काफ़ी थोड़ा अच्छा हो जाए, तब हम उसे पेरेंट्स को दे सकें। अब बात करते हैं कि न्यू बॉर्न का वेट तो हमने जान लिया कि आइडियल वेट क्या होता है। अब बात करते हैं कि अब बच्चों का आगे क्या क्या वेट होगा। तो जनरली जब बेबीज़ होते हैं तो उनका जो वेट होता है फर्स्ट वीक से लेकर 10 डेज़ तक जो है कम होता है। 5 to 10% उनका जो वेट गेन होता है न्यू बॉर्न के टाइम पे, बर्थ के टाइम के वेट से घट जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे जब पेट में होते हैं तो वो एमनियोटिक फ्लूइड में होते हैं, मतलब एक पानी के झिल्ली सा होता है उसमें होते हैं, और जब वो बाहर निकलते हैं तो फूले हुए रहते हैं। तो फर्स्ट वीक तक बच्चों का जो वेट होता है वो लॉस होता है। फिर आफ्टर 15 डेज़ आप देखेंगे कि बच्चों का वेट गेन होना चाहिए, मीन्स कि जितना भी उनका जो बर्थ वेट है उससे 5 to 10 डेज़ कम होगा। आफ्टर 15 डेज़ जो है वो बर्थ वेट से वेट बढ़ना स्टार्ट होगा। इसी टाइम पे आपको अपने बेबीज़ को अच्छे से फीड कराना है, ब्रेस्ट मिल्क काफ़ी अच्छे से देना है, क्योंकि 0 to 6 मंथ जो होता है हम बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क ही देना अच्छा समझते हैं। अगर आप टॉप फीड भी देते हैं तो उससे भी थोड़ा अच्छे से दें, क्योंकि स्टार्टिंग में जब बच्चे होते हैं फर्स्ट मंथ में तो सोते ही रहते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आपको अपने बच्चे को सोता ही छोड़ देना है। आपको हर एक 1 या 2 घंटे में बच्चे को फीड कराते रहना है। ये बात हो गई कि फर्स्ट मंथ में बच्चों का कितना वेट होगा। अब बात करते हैं 0 to 6 मंथ में जो बच्चे होते हैं, मीन्स कि 1 to 6 मंथ में आप देखेंगे ग्रेजुअली जो है उनका वेट गेन होते रहता है। तो हर एक जो वैक्सीनेशन का पीरियड होता है, जो कि 1.5 महीने पे वैक्सीन लगता है बच्चों को, 2.5 महीने पे लगता है, तो आप जब भी डॉक्टर के पास विज़िट करते होंगे तो डॉक्टर जो है उसका वेट को मेज़र करती होगी और उसके चार्ट में लिखती होगी। तो ये वेट जो डॉक्टर मेज़र करती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वो देखना चाहती है कि आपके बच्चे का ग्रोथ सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो ये भी पूछती है कि आपका बेबी का वेट जो है बर्थ के टाइम कितना वेट था, उसके अकॉर्डिंग ही वो सारे वेट को मेज़र करती है और देखती है कि आपके बेबी का वेट सही से ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जनरली जो है 0 to 6 मंथ बेबी का वेट बढ़ता है। तो हर एक विज़िट्स पे जब भी आप बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए जाएं तो उनका बर्थ वेट से जो वेट है वो बढ़ा है या नहीं बढ़ा है उसे ज़रूर ध्यान दें, उसे ज़रूर मेज़र करें। अगर आपके बेबी का वेट नहीं बढ़ रहा है तो डॉक्टर से बात करें कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं।
नेक्स्ट अब बात करते हैं 0 to 6 मंथ का जब बेबी हो जा 6 मंथ का जब बेबी हो जाता है तो उसके बर्थ वेट से उसका वेट डबल हो जाता है। मीन्स कि अगर आपका बेबी 3 kg का होगा तो वो 6 मंथ तक डबल हो जाएगा, मीन्स कि 6 kg तक हो जाएगा। तो 6 मंथ तक बच्चों का वेट जो है डबल हो जाना चाहिए, तभी उस वेट को हम आइडियल वेट कहेंगे कि हाँ आपके बच्चे का ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छा हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, जब बच्चा 1 साल का होता है तब बच्चों का क्या वेट होता है। तो 1 साल तक होते होते जो है बच्चों का वेट जो है बर्थ वेट से तिगुना हो जाना चाहिए। मीन्स कि अगर आपका बेबी जो है 3 kg का है तो वो लगभग 9 kg का हो जाना चाहिए, तभी उस वेट को हम आइडियल वेट कहेंगे बच्चों के लिए। अगर उससे ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, बट अगर इससे कम है तो आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए और उनसे बात करना चाहिए कि हमें अपने बेबीज़ के वेट के लिए क्या करना चाहिए। आफ्टर 6 मंथ तो हम बच्चों को सॉलिड फूड देना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आपके बेबीज़ का वेट कम है तो आप उनके डाइट में ऐसे फूड इंक्लूड कीजिए जो फैट प्रोवाइड करते हो, तभी उनका वेट जो है बढ़ेगा और उसी फैट की वजह से उनका वेट गेन काफ़ी अच्छा होगा और उनका ओवरऑल डेवलपमेंट और ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा होगा। तो इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी वो 10 फूड्स के नेम जो कि आप अपने बच्चों को खिलाकर उनका वेट गेन काफ़ी आराम से और काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। बट इस वीडियो में मैं बच्चों की आइडियल वेट की बात करती हूँ। तो आइए अब नेक्स्ट बात करते हैं 1 साल से एबव जब बच्चे हो जाते हैं। तो जब 1 साल से एबव बच्चे हो जाते हैं 1 से 2 साल के बीच में, तो बच्चों का जो वेट गेन का होता है प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है। अभी तक बच्चों का 6 मंथ तक वेट गेन जो हो रहा था डबल हो रहा था, फिर 1 साल पे ट्रिपल हो रहा था, बट आफ्टर 1 ईयर जो होता है उनका वेट गेन जो प्रोसेस होता है स्लो हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे जब 1 साल के एबव हो जाते हैं वो काफ़ी एक्टिविटी करने लगते हैं, वो चलने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं, उन्हें सब कुछ एक्सप्लोर करना होता है। तो इस टाइम पे बच्चे जब बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उन्हें वेट गेन जो है उतना नहीं होगा, डबल और ट्रिपल नहीं होगा उनके बर्थ वेट के अकॉर्डिंग। वेट गेन होगा तो वो भी मीन्स कि 2 kg या 3 kg अप्रॉक्स बढ़ सकता है अप टू 18 मंथ तक। 2 to 3 kg आपको 18 मंथ तक बच्चों का बढ़ता हुआ वेट नज़र आएगा। इसी तरह 2 साल तक भी आप देखेंगे कि बच्चों का जो वेट गेन होगा वो 3 to 4 kg या 4 to 5 kg ही बढ़ेगा। बहुत ज़्यादा वेट गेन मीन्स कि ट्रिपल आप नहीं सोचेंगे कि 4th टाइम वेट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर इतना ज़्यादा वेट बच्चों का बढ़ने लगेगा तो बच्चों का वेट तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो आफ्टर 1 ईयर जो बच्चों का वेट होता है थोड़ा स्लो प्रोसेस में बढ़ता है, बट अप टू 1 ईयर जो है आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 6 मंथ तक बच्चों का वेट डबल होना चाहिए और आफ्टर 1 ईयर ट्रिपल होना चाहिए, तभी उस बच्चे को हेल्दी बेबी बोलेंगे और उनका वेट जो है आइडियल वेट कहा जाए। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि बच्चों का जो वेट गेन होता है वो क्यों नहीं बढ़ता, उसके पीछे भी तो कुछ कारण होगा। तो इसमें मैं आपको कुछ कारण बता देती हूँ। फर्स्ट कारण ये हो सकता है कि जब आपका बेबी छोटा रहता है तो आप उसे अच्छे से फीड नहीं कराते हैं। अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग पे है तो बच्चा स्टार्टिंग में सोता रहता है तो आप उसे जगा के ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराते रहते हैं, आप उसे छोड़ देते हैं सोने के लिए। क्योंकि बच्चे जो होते हैं स्टार्टिंग में फर्स्ट मंथ टू सेकेंड मंथ काफ़ी ज़्यादा सोते हैं, तो आप फीड उन्हें ज़्यादा अच्छे से नहीं कराते हैं। तो आपको ये करना है कि उन्हें टाइम टू टाइम अच्छे से फीड कराना है, फर्स्ट पॉइंट ये है। और अगर आफ्टर 6 मंथ होता है बेबी तो ये भी होता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं आफ्टर 6 मंथ सॉलिड लेना स्टार्ट कर देते हैं, बट सॉलिड फूड भी जो है वो अच्छे से नहीं लेते हैं। तो सॉलिड फूड अगर आपका बेबी अच्छे से नहीं ले रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि वो सारी फैटी फूड उनको खिलाइए जिससे उनका वेट गेन हो। अगर बच्चे का वेट काफ़ी कम है, और आजकल तो बहुत अच्छे बेबी फूड के चार्ट हो गए हैं कि आपको 6 to 12 मंथ बेबीज़ को क्या क्या खिलाना चाहिए ताकि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हो। तो आप उसे देख सकते हैं, उससे आइडिया लगा सकते हैं कि हमें अपने बेबीज़ को क्या खिलाना चाहिए जिससे वेट उनका काफ़ी अच्छा हो। नेक्स्ट हेरिडिटरी पे भी ये डिपेंड करता है। अगर मम्मी पापा किसी का भी वेट कम है, घर में सब लोग दुबले पतले से हैं, तो हो सकता है कि हाँ बेबी का भी वेट उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, बेबी भी आपका थोड़ा दुबला पतला सा लग सकता है। तो ये भी थोड़ा बहुत हेरिडिटी पे भी डिपेंड करता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है, बट ये देखना है कि
थोड़ा बहुत उसके आसपास बच्चों का वेट ज़रूर होना चाहिए, बहुत कम नहीं होना चाहिए। बहुत कम होने से दिक्कत हो सकती है आपके बेबी को। सेकंड पॉइंट ये। थर्ड पॉइंट ये है कि हो सकता है कि आपका बेबी जो है आफ्टर 6 मंथ जो है बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करता हो, आफ्टर 1 ईयर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करता हो, और वो इस एक्टिविटी में इतना बिज़ी रहता है और आप भी उसे छोड़ देते हैं कि बच्चा एक्टिविटी कर रहा है तो करे, तो आप उसे अच्छे से उनको टाइम टू टाइम पे मील्स नहीं प्रोवाइड करते हैं, जो उनको मील्स रिक्वायरमेंट होगी। अगर बच्चा मिल्क लेता है तो आप बस उसे मिल्क ही प्रोवाइड करते हैं, आप उसे फूड नहीं प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आफ्टर 6 मंथ जो होते हैं बच्चों की बॉडी के लिए मिल्क ही ज़रूरी नहीं होता है, बाकी फूड्स भी बहुत ज़रूरी होता है। तो हो सकता है कि आप बच्चों को केवल मिल्क प्रोवाइड करा रहे हों और जो अदर फूड्स होते हैं वो नहीं प्रोवाइड करा रहे हों, तो आप बच्चों को आफ्टर 6 मंथ अदर फूड्स भी ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। तो इसमें मैंने इस वीडियो में मैंने आपको सारा क्लियर कर दिया कि बच्चों का आइडियल वेट कितना होना चाहिए और बच्चों का वेट क्यों नहीं बढ़ता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ पे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए